हेलो hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack Defense Examinations, the one-stop solution for all the defense examinations in India. दोपहर के 12 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। तो भाई साहब सब लोग फटाफट आ जाइए, मुझे आप लोगों के जवाबों का इंतजार है। ऑफिसर्स फटाफट सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। हाय अवेज पटेल, अलीशान हैदर, अनीश गामुले, फटाफट सब लोग आ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आज आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं फॉर्म भरने में, उसके बाद भाई साहब मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कॉल करते हैं, सर ये फॉर्म भरने में गलती हो गई, अब क्या करें। तो भाई साहब फिर लोग कहते हैं सर प्रेफरेंस सेट करने में गलती हो गई, फॉर्म भरने में गलती हो गई। बेटा ये गलतियां आपको नहीं करनी है और जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे आपको स्टेप पालन करना है और उसके बाद जाकर के अपना फॉर्म भरना है ताकि एक बार में आप अपना फॉर्म भरें और किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ यार, सेशन को सब लोग लाइक और शेयर कर दो ताकि आज मैं आपको बताऊं कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ CDS2। याद रखिएगा, तो भाई आपको फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ CDS OTA 2 2021। क्योंकि बेटा याद रखिएगा कि जो फर्स्ट स्टेप है वही सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां पर आप लोग क्या करते हैं, अक्सर गलतियां कर जाते हैं प्रेफरेंस वगैरह सेट करने में और बाद में जो है सारा जो खेल होता है वो चौपट हो जाता है। इसलिए आज मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे भरना है और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। भाई सेशन को सब लोग लाइक और शेयर करिए फटाफट, ठीक है। तो बेटा ये देखिएगा, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, ये देखिएगा बेटा। तो कहते हैं ना कि रुकना नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया खबर है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम कासिफ अंसारी है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इस समय डिफेंस एग्जाम में जो है वो 10 साल से ज्यादा हो चुका है। मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूं अनअकैडमी प्लस पर, मुझे ट्रूप्स ऑफ जीनियसेस का अवार्ड भी मिल चुका है। मैंने 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हुए हैं और मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। जीएस का कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस, सारे सब्जेक्ट बच्चों मैं पढ़ाता हूं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी सारे लोग आ जाओ, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक CDS AFCAT CAPF विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहां पर आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। याद रखिएगा मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि अनअकैडमी बहुत सारी कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आने वाले समय में हमारी कैटेगरीज और भी ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी, याद रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लाइव क्लासेस मिलती है और मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोग को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे सारी क्लासेस जो होती हैं बेटा वो लाइव क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी पे जो है रिकॉर्डेड क्लासेस का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। सो ऑल द क्लासेस ऑन अनअकैडमी आर लाइव क्लासेस, याद रखिएगा। तो सारी की सारी क्लासेस यहां पर लाइव होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस का कोई भी हिसाब नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है और 3000 से ज्यादा कोर्सेज CDS CAPF AFCAT के आपको मिल जाएंगे। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन है, एक सब्सक्रिप्शन है और 3000 से ज्यादा कोर्सेज आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे अनअकैडमी द्वारा, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो आप हमें यह बताओ कि हम आपकी फ्री क्लासेस कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, फ्री क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करें, स्पेशल क्लासेस के उसमें जाएं और मेरा कोड याद रखें QA लाइव, और जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आप ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जहां से बाहर निकलने का आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा।
आप अनअकैडमी ऐप पर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल्स वगैरह सब यहां पर कराए जाते हैं। तो यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे फ्री क्विजेस को अटेंड कर सकते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, Q&A अकेडमी, ये बेटा उसका लिंक है। और जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा हमारा बैच आ रहा है CDS OTA 2 2021 का, जो कि 90 डेज का मास्टर कोर्स है, याद रखिएगा, एक्सपीडिशन बैच। ये 10 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, जिसमें पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें GS मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश डॉक्टर अमित सिसोदिया और मैथ्स जो है सुजीत सर पढ़ाने वाले हैं, याद रखिएगा। इस बैच को खरीदने के लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। वैसे मैं बता दूं कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन 12 और 24 महीने के होते हैं। इसमें आप 2 बार CDS, 2 बार AFCAT, 2 बार INET, 1 बार टेरिटोरियल आर्मी, 1 बार CAPF की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा कोड याद करना है QA Live, और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। और आ जाइए, अब तैयारी करते हैं बेटा, बिगुल बच चुका है। और अगर अब आप युद्ध भूमि में नहीं उतरे तो समझ लीजिए कि आप बहुत देर हो गई, और इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। हेल्थ भैया धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन अब तुम लोग जो है ना, मतलब इस बुरी हेल्थ में भी मैं तुम लोग के लिए यहां पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है ना बेटा, उसका बिल्कुल भी किसी तरह की उसकी वो नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। और इसीलिए देखिए कि मैंने इतना इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए रखा है और क्लास देखने को आता ही नहीं है। तो भाई नहीं आओ, कोई बात नहीं, मैं भी धीरे धीरे जो है चीजें जो है वन आउट कर दूंगा, यहां से खत्म कर दूंगा, कोई यूज नहीं है। जब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। चलो भाई, एनीवेज, तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को खोलिएगा। सबसे पहले अपने कंप्यूटर लैपटॉप को खोलिएगा, अपने वेब ब्राउजर में जाइएगा। ज्यादातर लोग क्रोम इस्तेमाल करते होंगे, बहुत बढ़िया है। तो वेब ब्राउजर में जाइएगा और वहां पर डालिएगा जाकर के upsconline.nic.in। सो www.upsconline.nic.in, ये वेबसाइट को आप जाकर वहां पर डालिएगा। जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी, याद रखिएगा, तो सबसे पहले यहां पर लिख के आएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, ये आपको वहां पर दिखाई देगा। और जैसे ही आप इसे वहां पर देखेंगे, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप वहां पर चले जाएंगे। तो वहां पर आपको अभी फिलहाल के लिए एक ही एग्जाम दिखाई देगा, और वहां पर लिखा होगा CDS 2 कंबाइंड डिफेंस एग्जाम सर्विसेज एग्जाम्स 2 सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा सेकंड, याद रखिएगा, वर्ष 2011। ये नोटिस नंबर है, ये 4 अगस्त की डेट दी है, अंतिम तारीख जो है वो 24 अगस्त की दी हुई है, याद रखिएगा। 24 अगस्त 2021 को शाम को 6 बजे तक का ही समय दिया गया है, याद रखिएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है, यहां पर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन है। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो है हम रजिस्ट्रेशन करेंगे बेटा पार्ट 1 का। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है पार्ट 1 का, याद रखिएगा। भाग 1 के लिए यहां क्लिक करें, तो सबसे पहले यहां पर आपको करना है क्लिक। तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन को आप यहां पर क्या करेंगे, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन को आप यहां पर क्लिक कर देंगे, क्लिक। तो जैसे ही पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आपके सामने खुल करके आएगा, ठीक है बच्चों। अब सुनिएगा, तो यहां पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले पार्ट 1 पर, और यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल करके आएगा। अब वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर 20 इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, 1 से लेकर 20 तक। वैसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको खुद ही डायरेक्टली बता दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि वो इंस्ट्रक्शंस के नीचे आप आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और यहां पर लिखा होगा
हैव यू रेड अंडरस्टूड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस? क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अनुदेश और विस्तृत अनुदेश पर पढ़ तथा समझ लिए हैं? तो आप लिखेंगे यस, मैंने समझ लिए हैं। तो जैसे ही आप यस पे बटन दबाएंगे, ये पूछ रहा है कि जो हमने 20 पॉइंट आपको दिए थे, क्या आपने उसे पढ़ के समझ लिया है? आप कहेंगे जी हाँ, मैंने उसे पढ़ के समझ लिया है। तो जैसे ही आपने उसे पढ़ के समझ लिया है, अब भाई आपको क्या करना होगा? ठीक है, हाँ जी, उसके बाद आपको क्या करना है? यस करके आगे बढ़ना है। तो इस बटन पर आपको क्लिक करना है और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अब यहां पर क्या क्या है आप देख सकते हैं। तो ये स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे स्टेप में पेमेंट करना है। तीसरे स्टेप में आपको अपने फोटो सिग्नेचर और फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चढ़ाना है। और चौथे स्टेप में जो है आपको सेंटर को सेलेक्ट करना है। तो 4 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 स्टेप है बच्चों फॉर्म भरने के। पहला स्टेप अब समझिएगा, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, भाग 1 पंजीकरण कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले बेटा क्या करना है? आपको अपना नाम यहां पर भरना है, समझिएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना नाम भरना है। और याद रखिएगा कि बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, यहां पर जो आपको नाम भरना है वो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वो भरना है एग्जैक्ट। तो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है एग्जैक्ट वही भरना है। अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिस, मिसेज ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीफिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपना सीधे सीधे क्या करना है? आपको सीधे सीधे भैया अपना नाम लिख के भेजना है। मान लेते हैं कि आपका नाम है अजय सिंह। तो यहां पर आपने लिख दिया कि भाई साहब मेरा नाम जो है वो अजय सिंह है। तो कोई मिस्टर, मिस, मिसेस, श्री, श्रीमान, श्रीमती कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखना है अजय सिंह, ठीक है। उसके बाद यहां पर, इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल है, फीमेल है, वो आपको यहां पर जेंडर चूज करना है। और नाम हमेशा याद रखिएगा वही लिखेंगे जो क्लास 10th की मार्कशीट में है या क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। मान लेते हैं उसमें SING लिखा है, H नहीं लिखा है, तो आप वही लिखेंगे। तो भाई साहब जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है वही नाम लिखेंगे। यहां पर अपना जेंडर चुनेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ। तो डे, मंथ और ईयर के हिसाब से मान लेते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 जनवरी 1998 है। तो बिल्कुल आराम से डे, मंथ और ईयर वो अपने आप ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। आपको उसमें कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर आपके पिताजी का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे लगाया गया है कि मिस्टर, श्री, डॉक्टर ऐसा कोई नाम इस्तेमाल ना करें और अपने पिताजी का पूरा नाम यहां पर लिख दें। तो मान लेते हैं कि आपके पिताजी का नाम जो है वो है विजय सिंह। तो आपका नाम है अजय सिंह, पिताजी का नाम है विजय सिंह, आपने यहां पर नाम डाल दिया, ठीक है। यहां पर आपने अपने पिताजी का नाम डाल दिया। अब बात आती है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में आप भाई साहब बिल्कुल इंडियन बिल्कुल करेंगे, कोई समस्या नहीं, इंडियन के अलावा आप और कुछ नहीं है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस। तो आपका वैवाहिक स्थिति क्या है? तो यहां पर आप अनमैरिड चुनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, अनमैरिड। फिर आपसे पूछा गया है कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या है। तो यहां पर पूछा गया है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। और फिर पूछा गया है क्या आप माइनॉरिटी हैं, क्या आप अल्पसंख्यक हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब माइनॉरिटी हैं।
मतलब आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, तो आप माइनॉरिटी में यस करेंगे, अदरवाइज आप माइनॉरिटी में नो कर देंगे। हालांकि ऐसा कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा है माइनॉरिटी का, बट स्टिल जो चीजें हैं वो आपको करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद अब देखो, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल इंपैक्ट योर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, ठीक है। अब सुनिएगा, अब होता क्या है कि वहां पर क्वालिफिकेशन पूछी गई है आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोड 01, 02, 03 तीन कोड बताए गए हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप कौन सा करेंगे भैया? आपके पास अगर 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स थी तो 01 लगाएंगे। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो फिर 02 लगाएंगे। और अगर जो है, याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो 03 याद रखिएगा। तो समझो बेटा, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं लेकिन क्लास 10th और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स थी तो 01। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो 02। और अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो 03, ठीक है। आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं लेकिन 10th और 12th में आपके पास फिजिक्स मैथ्स थी तो 01 पर जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 01, 02, 03 आप कौन सा भरना चाहते हैं, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आता है कि फी रिमिशन अलाउड, शुल्क माफ किया गया है। तो भैया आपको मालूम है कि जो आपकी फीस रिमिशन है वो जाहिर सी बात है वो किसके लिए है? फीस रिमिशन सिर्फ और सिर्फ एसटी, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और महिलाओं के लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और महिलाएं हैं, याद रखिएगा, महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं को जो है फॉर्म का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ जी। आप यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? वही 01, 02, 03 उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। भैया यहां पर लिखा हुआ है पास्ड हो या अपीयर हो या अपीयरिंग हो, पास्ड हो, अपीयर्ड हो या अपीयरिंग हो। तो यहां पर अभी तुम्हें बताया है, तुम लोग अपना दिमाग खोल के रखा करो यार। मान लेते हैं कि तुम बीटेक हो या बीटेक में अपीयर हो रहे हो तो तुम्हें जो है 02 दबाना है। अब मान लेते हैं कि तुम बीए हो तो तुम्हें 03 लगाना है, ठीक है। और मान लेते हैं कि तुम बीए हो लेकिन 10+2 में तुम्हारे पास फिजिक्स और मैथ्स थी तो 01 लगाना है। बहुत इजी है, करना क्या है, ठीक है। कोई बात नहीं अनीस साहब, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तब भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आपको अपना एड्रेस भरना है। मान लेते हैं आपका एड्रेस जो है वो है S38, ठीक है, S38 3rd फ्लोर, ठीक है, S38 3rd फ्लोर लक्ष्मी नगर, ठीक है, लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली आपने डाल दिया, ठीक है। आप कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कौन से जिले से हैं, कौन सा पिन कोड है, तो भैया पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, आराम से, कोई समस्या नहीं है। एड्रेस उस घर का डालिएगा जहां पर अगर कोई लेटर पहुंचे तो आप अवेलेबल होने चाहिए। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका घर कानपुर में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके कानपुर का एड्रेस डालिएगा। कारण यह है कि दिल्ली में आप पता चला घर में हो ना हो, तो इसलिए कानपुर में जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहां पर जाकर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको फोन नंबर डालना है। अब फोन नंबर देखिए, लेकिन इसके आगे जो है ऐसा नहीं लगा है, मतलब फोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घर में लैंडलाइन तो होता नहीं है, तो आपको इसके आगे बेटा नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये नहीं लगा है,
क्योंकि जिन चीजों के आगे ये लगा होता है उसमें आपको भरना अनिवार्य है, मैंडेटरी फील्ड है। तो फोन नंबर जो है वो मैंडेटरी नहीं। मान लेते हैं कि आप लखनऊ में रहते हैं, 481823 आपने डाल दिया, ठीक है, ये हमारा फोन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 0522481823 हमने डाल दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। अब मोबाइल नंबर के आगे देखिए हैशटैग लगा है, मतलब मोबाइल नंबर तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया अपना 9999988800, ठीक है, जो भी है अपना आपने मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर आपने अपना ईमेल आईडी भरा है। ईमेल आईडी भी बेटा सही भरना, और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि आपसे दोबारा वो पूछेगा, दोबारा ईमेल आईडी डलवाएगा, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन जो है ईमेल आईडी पर ही भेजा जाता है। तो ईमेल आईडी सही डालिएगा, और साथ में याद रखिएगा एक ऑल्टरनेटिव ईमेल भी पूछा जाता है। तो ऑल्टरनेट ईमेल भी आपसे पूछा जाएगा, अपने पापा का, मम्मी का, भाई बहन, किसी का भी ऑल्टरनेट ईमेल भी डाल दीजिएगा, मान लीजिए कोई समस्या हो तो 2 ईमेल आईडी आपको देने हैं, याद रखिएगा। हालांकि ऑल्टरनेट ईमेल आईडी के आगे हैशटैग नहीं लगा है, मतलब आप नहीं चाहें तो ना भी भरें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है यहां तक। तो इसके बाद भाई साहब आपको आगे बढ़ना है, यहां से आगे बढ़ें, कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखो, अब प्रेफरेंस पूछेगा भैया, सुनो भाई, यही है सारा मेन खेल, सुनिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस भैया, पहले तो प्रेफरेंस का मतलब है आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका पैशन क्या है, और एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एयरफोर्स में एएफए है, नेवी का आईएनए है, आर्मी के लिए आईएमए और ओटीए दोनों है, याद रखिए। अब सुनिएगा, अब मैं कई केस स्टडी ले रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप महिला हैं, तो महिलाएं तो आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ ओटीए ही भर सकती हैं। तो केस स्टडी नंबर 1 क्या है कि महिलाएं हैं, तो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ओटीए ही भर सकती हैं। तो इस कंडीशन में आपको ओटीए के आगे लिखना होगा 1, बाकी सबके आगे 000। आपको 00 लिखने की भी जरूरत नहीं है, कारण यह है कि महिलाएं हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओटीए ही भर सकती हैं। अब समझिएगा केस 2 क्या है, इफ यू आर नॉट हैविंग पीसीएम इन क्लास 12। अब आप एक लड़के हैं, तो महिलाओं का सिंपल है, महिलाओं को तो ओटीए ही भरना। अगर आप पुरुष हैं और आपने बीए किया हुआ है, मतलब कि आपके पास पीसीएम नहीं है, याद रखिएगा 12वीं में, तो आप क्या कर सकते हैं, आईएमए इफ यू वांट टू राइट मैथ्स एंड देन ओटीए। समझो बेटा, अब तुमने जो है भाई, मान लेते हैं कि तुमने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया हुआ है, तो बीए करने में क्या है सुनिएगा, अब एयरफोर्स एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और ओटीए है यार, ठीक है। अब सुनिए, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ जी। अब सुनो बेटा, अब यहां पर आपको समझना होगा कि आपने बीए किया है, तो बीए करने में आपको क्या करना है, आपको आईएमए, अगर भाई आपको आईएमए देना है तो आईएमए पे आप 1 लिखेंगे, इन पर 00 लिखेंगे क्योंकि इनके लिए तो आप एलिजिबल नहीं है, और ओटीए को आप 4 नंबर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा ओटीए का एक नियम है
या तो आप ओटीए को 1 नंबर दे सकते हैं या ओटीए को 4 दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। तो या तो आप ओटीए को 1 देंगे या तो आप ओटीए को 4 देंगे, इसके अलावा कोई और नहीं दे सकते। तो ओटीए के साथ परेशानी यह है कि या तो प्रेफरेंस 1 है या प्रेफरेंस 4 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों 0 होगा, आईएमए 1 होगा और ओटीए नंबर 4 पर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ओटीए इफ यू डोंट वांट टू गिव मैथ्स पेपर, अब मान लेते हैं कि आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, तो मैथ्स का पेपर नहीं देना है तो उस कंडीशन में ओटीए को 1 लिख दीजिए, बाकी तीनों 0 कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। तो ये बीए वाले बच्चों के लिए है। राहुल कटारा साहब, मैंने आपको सारा कंडीशन बता रहा हूं, सुनते रहिएगा। तो ये केस नंबर 2 ये है कि इफ यू आर नॉट हैविंग पीसीएम इन क्लास 12, आपके पास पीसीएम नहीं है, आपने बीकॉम का रखा है या बीए का रखा है, तो उस कंडीशन में अब प्रश्न ये है कि तुम्हें मैथ्स का पेपर देना है या नहीं देना है। तो मैथ्स का पेपर अगर देना है तो आईएमए पहले पे आ जाएगा, ओटीए चौथे पे चला जाएगा। अगर मैथ्स नहीं देना है तो आईएमए, एएफए और आईएनए सब 0-0 हो जाएगा और ओटीए 1 हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताइए, सबको क्लियर है यहां तक? तो ये केस नंबर 2 है। अब समझो, अब केस नंबर 3 क्या है कि इफ यू आर हैविंग पीसीएम इन क्लास 12, अब बात यह है कि तुम्हारे पास क्लास 12th में पीसीएम है, समझो, लेकिन तुमने बीए कर रखा है। अब समझो, तुम्हारे पास क्लास 12 में पीसीएम है लेकिन तुमने बीए कर रखा है, और उस कंडीशन में याद रखिएगा, इफ यू डोंट वियर स्पेक्स, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। अब एयरफोर्स एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और ओटीए है, समझिएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एयरफोर्स एकेडमी को सबसे ऊपर रख सकते हैं, आईएमए को दूसरे पे रख सकते हैं और ओटीए को चौथे पे रख सकते हैं। आईएनए में आप एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आईएनए के लिए आपका इंजीनियर होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एयरफोर्स को सबसे ऊपर रखिए, आईएनए को 0, आईएमए 2 और ओटीए 4, क्योंकि ओटीए का नियम है कि ओटीए 4 पर ही जा सकता है या पहले पर आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। केस नंबर 4 क्या है, इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो अब इंजीनियर हो, अब इंजीनियर हो तो सुनो बेटा, अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, या तो अब तुम एयरफोर्स को चुनोगे या आईएनए चुनोगे। तो एयरफोर्स या आईएनए को 1 पर रख सकते हो, आईएमए को जो है सेकंड पे रख सकते हो और ओटीए को जो है 4 पे रख सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है बेटा, ठीक है, किस तरह से तुम्हें रखना है, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का एक नियम है, या तो आपको उसको प्रेफरेंस 1 देना है ठीक है बेटा। तो एयरफोर्स का एक नियम है, एयरफोर्स का नियम यह है कि या तो प्रेफरेंस 1 पे जाएगा या प्रेफरेंस 0 पर जाएगा, याद रखिएगा। ओटीए का नियम है या तो प्रेफरेंस 1 पे जाएगा या 4 पर जाएगा। एयरफोर्स या तो 1 या 0, ओटीए या तो 1 या 4, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, और केस नंबर 5 है कि इफ इंजीनियर वांट टू गो इन आईएएफ, देन आईएफ, देन आईएनए, देन आईएमए एंड देन ओटीए। अब मान लेते हैं कि आप इंजीनियर हैं और आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इंजीनियर हैं तो आप सबसे पहले एएफए को भर दीजिए पहला, फिर आईएमए को भर दीजिए, आईएनए को दूसरा, फिर आईएमए को भर दीजिए तीसरा और ओटीए भर दीजिए चौथा। यह सबसे अच्छी केस स्टडी है कि अगर आप जो है इंजीनियर हैं तो फिर उस कंडीशन में आप 1 2 3 4 इस तरह से भर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको यहां तक? जल्दी बताइए।
तो बस दो चीजें याद रखिएगा। पहली चीज आपको मैं बता दूं कि ओटीए के साथ एक परेशानी है कि ओटीए ओनली 1 या 4 आ सकता है, और एयरफोर्स एकेडमी ओनली 1 या 0 आ सकता है। ये दो केस स्टडी हमेशा याद रखिएगा। तो भैया या तो आपका ओटीए जो है 1 होगा या 4 होगा, और एएफए या तो 1 होगा या 0 होगा। ये नियम फिक्स है, याद रखिएगा। ये केस स्टडी आपको याद रखनी है, याद रखिएगा। पुष्कर कुमार, अब इन्होंने कहा एक अच्छा केस स्टडी इन्होंने दी पुष्कर ने। अब पुष्कर कहते हैं, सुनिएगा, अब पुष्कर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं इंजीनियर हूं सर, मैं इंजीनियर हूं, अब मुझे जो है आईएमए ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूं। बहुत अच्छी बात है। तो आप आईएमए को दीजिए 1, आईएनए को दीजिए 2, एयरफोर्स एकेडमी को दीजिए 0, क्योंकि एयरफोर्स आप भर नहीं सकते, क्योंकि वो 1 पे आएगा या 0 पर आएगा, और ओटीए को दीजिए 4। क्लियर है पुष्कर? अगर आप इंजीनियर हैं और आईएमए में जाना चाहते हैं तो 1 2 0 4 ये कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि एयरफोर्स एकेडमी या तो 0 लेगा या 1 लेगा, वो 2 3 लेगा नहीं, 4 लेगा नहीं। बात समझ में आ गई? सर बताओ प्लीज सर, जैसे एएफए में टोटल 22 पोस्ट और कैंडिडेट 24 ने एसएसबी क्लियर किया है, तब उन्हें कैसे मिलेगा पोस्ट और क्या मिलेगा? सनी भाई साहब, उस कंडीशन में जिसके एसएसबी में नंबर ज्यादा होंगे उसको मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा काम हो गया। अब इसके बाद आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको चुनना है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसको चुनना है जिसमें आपकी फोटो होती है। तो फोटो होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर उस फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर क्या है? मान लेते हैं कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस भरा है, उसका नंबर जो है 7348102727341550C ये है, तो आपने नंबर भर दिया। फिर वो कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन भी भरना होगा आपको। तो आईडी कार्ड जो है, इसमें फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अब भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, सीपीएल है? क्योंकि अगर ये है तो आपको एयरपोर्ट्स में 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस क्लास में किसी के पास होगा, तो नो कर दीजिएगा। अगर है तो यस कर दीजिएगा, फिर वो उसका नंबर पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब प्रेफरेंस आपको ये भरनी है, ये देखिएगा, ये आपको प्रेफरेंस भरनी है। ये एक गर्ल का है, ये एक महिला का कंसेप्ट है बहुत बढ़िया, जिसमें ओटीए 1 पर डाला है, बाकी सारा 0 है। ठीक है, हाँ जी। whether having likely to have NCC C सर्टिफिकेट, अगर है तो दबा दीजिए। whether क्या सैन्य बल में कार्यरत हैं, तो नहीं है। क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं तो यस, वरना नो, कोई परेशानी नहीं है। अर्पण सरकार साहब ने पूछा है कि सर आई गिव 1 to AFA and clear its cutoff, will I be eligible for IMA later? बिल्कुल हो सकते हैं।
प्रोवाइडेड आईएमए में सीट खाली होनी चाहिए, आईएमए में सीट खाली होनी चाहिए। सपोज करो मैं तुम्हें केस स्टडी बताता हूं, मैं एक केस स्टडी आपको बताता हूं, सुनिए। एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी आपको मैं बताता हूं। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए ने अपनी प्रेफरेंस रखी है आईएमए, इन्होंने अपनी प्रेफरेंस रखी है एयरफोर्स एकेडमी। अब हुआ ये समझिएगा कि एयरफोर्स एकेडमी की कट ऑफ गई है 150 और आईएमए की कट ऑफ गई है 135। अब हुआ ये कि इस बंदे के नंबर जो हैं वो 135 है, लेकिन इस बंदे के नंबर 145 हैं। अब ये कहता है कि मुझे आईएमए में जाना है, 145 नंबर लेके आया, कहता है मैं आईएमए में जाना चाहता हूं, क्योंकि एयरफोर्स में तो उसका हुआ नहीं, तो ये कहेगा आईएमए में। लेकिन आईएमए में पहली प्रेफरेंस जो है इस बंदे को दी जाएगी, कारण क्योंकि इसने पहली प्रेफरेंस आईएमए की भरी है। ठीक है, अब उसके बाद सीट बचेगी तो इनको मौका मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये सब आपने कर दिया, फिर यहां पर एक इमेज दिखाई गई है, इसको यहां पर भर दीजिएगा, ठीक है। 4x1mf, इसको यहां पर आपने भर दिया। अब उसके बाद कहेगा आई डू नॉट एग्री, आई अग्री। अब जैसे ही आप आई अग्री पर क्लिक करेंगे तो ये लिख कर आएगा। भाई जैसे ही आप आई अग्री करोगे ये लिख कर आएगा। मतलब ये है कि एक बार आपने अग्री कर दिया फिर कोई चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने अग्री कर दिया फिर कोई चेंज नहीं हो सकता। और अगर कोई गलती हो जाए आपसे फॉर्म भरने में तो करेक्शन मत करिएगा, नया फॉर्म भर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। नया फोन नंबर, नई ईमेल आईडी के साथ नया फॉर्म भर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं। तो आई अग्री पे चले गए, अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसके बाद ओके दबा दिया आपने, बस काम खत्म। फिर यहां पर एक पेज बनकर आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा होगा, नाम लिखा होगा, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस लिखा होगा। इस तरह से बनकर आएगा। इसकी फोटो खींच लीजिएगा, वैसे कोई परेशानी नहीं है, ये फोटो तो खींच लेना, लेकिन ये जो डिटेल है वो आपकी ईमेल आईडी पे चली गई होंगी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अब आपको आना है पार्ट 2 के लिए, ठीक है। अब पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आपको आना है भैया। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 के लिए जब आओगे तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले वो आपसे आपकी आईडी पूछेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपके मेल पर आई है, जिसकी आपने फोटो खींची हुई है। डेट ऑफ बर्थ होगा और एक कोड दिया होगा, इसको यहां पे डालिएगा, सबमिट करिएगा, काम हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा, इसके बाद वो पूछेगा कि भैया प्रोसीड फॉर पेमेंट इफ एलिजिबल। तो भैया आप एलिजिबल हो तो पेमेंट करना है फिर आपको। ठीक है, आप चाहें तो बाई कैश भी कर सकते हैं, एसबीआई की ब्रांच में जाकर के। कार्ड से करना है, वीजा, मास्टर, रुपए, प्रीपेड कार्ड, सब कुछ हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और नेट बैंकिंग जो है वो भारतीय स्टेट बैंक की अवेलेबल है। सनी साहब उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो घर जाएगा अपने। फिर आपको अपनी एक फोटोग्राफ छपनी है, अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो मिनिमम 20 केबी की होनी चाहिए। एक फोटोग्राफ लगानी है जो मिनिमम 20 केबी की होनी चाहिए। फिर आपको अपना एक सिग्नेचर स्कैन वाला अपलोड करना है, वो भी मिनिमम 20 केबी का होना चाहिए। और अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपको दिया था वो आपका 20 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, कुछ भी हो यहां पर कर देना।
जो आपकी फोटो और सिग्नेचर होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, और जो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। यहां आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, जो आपके 12 डिजिट का नंबर होता है वो डाल दीजिएगा, और यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लीजिएगा। अब एग्जाम नंबर सेंटर, ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लीजिएगा भाई साहब यहां पर। बेटा सनी साहब, अगर आपने एएफए को अपनी प्रायोरिटी चुना है तो बाकी तभी मिलेगा जब सीट बचेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा आपसे, जब सीट बचेंगी तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सेंटर चूज कर लीजिएगा, है ना। आप गोवा मत चूज कर लीजिएगा, है ना, गोवा, इसी बहाने चलो गोवा घूमने को मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे बड़े शैतान होते हैं, गोवा डाल दिया, मुंबई डाल दिया, बंबई घूमेंगे, फिल्म सिटी देखेंगे, शाहरुख खान का घर देखना है। तो सेंटर देख लीजिए, बहुत सेंटर है, आराम से कहीं भी जाके भरिएगा। बस उसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में बटन दबा दीजिएगा, बस उसके बाद डिक्लेरेशन हो गई, घोषणा हो गई। आई हैव रेड डॉक्यूमेंट्स, इस पे जाकर के क्लिक कर दीजिएगा, बस खत्म, काम ओवर, गेम ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। बात खत्म हो गई। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, ये मैसेज आ गया है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गई, काम खत्म हो गया, घर जाओ ऐश करो। और ये भैया हमारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना तो अच्छा रहेगा, प्रिंट कर लोगे तो अपने पास रहेगा एक, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाओ ताकि तुम्हें सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन और सारी पीडीएफ मिलती रहे। तो अपडेट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, यहां पर जुड़ जाओ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और भैया बैच शुरू हो रहा है, ये शॉर्ट सिलेक्शन बैच है, सीडीएस ओटीए का 90 डेज का मास्टर कोर्स आ रहा है एक्सपीडिशन के नाम से। ये भैया 10 अगस्त से बैच शुरू हो जाएगा आपका, जिसमें जीएस मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश डॉक्टर अमित सिसोदिया, और मैथ्स जो है सुजीत सर पढ़ाने वाले। इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो है 12 और 24 महीने के हैं। कोड याद रखिएगा QA लाइफ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल गेट 10% ऑफ फ्लैट डिस्काउंट, याद रखिएगा। हाँ सर, फोटो प्रूफ को स्कैन, जी बिल्कुल बेटा। देखो, फोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 केबी से मिनिमम, मिनिमम 20 केबी। और आपका आईडी कार्ड जो होता है वो आपका पीडीएफ होना चाहिए, और वो 20 से लेकर 300 केबी के बीच। प्रिंस कुमार, आप उसकी प्रॉपर्टीज चेक करिएगा, वो 20 केबी से कम होगा, याद रखिएगा, इसीलिए नहीं हो रहा है। अब आज मेरे 2 सेशन और हैं। 4 बजे आपको यूट्यूब पे वापस मिलूंगा, शाम को 6:30 बजे मैं यूट्यूब पे वापस मिलूंगा। तो अभी मेरी क्लास 2 बजे जेम सीरीज में है ऐप पर, फिर 4 बजे यूट्यूब पर, 6:30 बजे यूट्यूब पर, और 8 बजे वापस ऐप पर हमारा करेंट अफेयर्स।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।